हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ सन ऑफ गॉड के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं ताऊ अनफा को फिर से जिंदा होते हुए देखने के बाद यंग मास्टर लुओ बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहने लगा, क्या तुम मरने के बाद भी व्यक्ति को कर सकते हो? ये तुम्हारे साथ किस तरह से हो सकता है? मैं बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा हूँ तुमसे। गाओ अनफे थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, ये सब कुछ हुआ है एम्पोरस के शान की वजह से। और फिर अगली बार हमें फिर से बोन जैसे विलेन के सीन दिखाई दे जहाँ पर वो तीनों फिर से आ चुका है। और फिर एमसी थोड़ा सा हंसते हुए ड्रैगन क्लैन की यंग मास्टर से कहने लगा, तुम अब कहाँ पर जा रही हो? ये सुनने के बाद हम लोग देख पाते ड्रैगन क्लैन की यंग मास्टर थोड़ा सा घबरा जाता है। अभी अगली बार वो हंसते हुए एमसी कहने लगा, मुझे बहुत वर्ष से सुस हुआ है, इसलिए मैं एक जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं कर पाऊँ। जो सुनने के बाद एमसी उससे कोल तौर में कहने लगा, मैं तुम्हें सिर्फ दो ही चॉइस दे सकता हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते ड्रैगन क्लैन का यंग मास्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर अगली बार एमसी उसके करीब जाते हुए कहने लगा, तुम्हारे भाई पहला चॉइस यही है, मेरे पास सबमिट कर दो और आप मेरे लिए डिवाइन रेस के अंदर एक स्पाई बन जाओ। और फिर एमसी ये कहने के बाद अपने मन में कहने लगा, वो नॉन ह्यूमन कल्टिवेटर जिन लोगों ने मेरे मादार पर तो अटैक किया था, वो लोग शायद एक डिवाइन रेस के तो कल्टिवेटर ही हो सकता है। ये चीज मेरे बिल्कुल परफेक्ट है इस ड्रैगन प्रिंस को मेरे लिए स्काउट करने के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते ड्रैगन क्लैन का यंग मुझे चिल्ला को कहने लगा, मैं सेकंड चॉइस को चुनना चाहता हूँ। मैं एक प्राइडफुल ड्रैगन प्रिंस हूँ, किसी भी तरह से मैं किसी के सामने साबित कर सकता हूँ और किस तरह से मैं एक स्पाई बन सकता हूँ। जो सुनने के बाद एमसी स्टेज पे बांधते हुए उससे कहने लगा, और सेकंड चॉइस यही है, तुम्हें फर्स्ट चॉइस को चुनना पड़ेगा। सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं तो ड्रैगन क्लैन का यंग मास्टर अपने मुंह से खून खांसने लगा। और फिर अगली बार एमसी वो चिल्ला कर कहने लगा, क्या तुम मेरे साथ मैच करना चाहते हो? जो सुनिए भाई एमसी उससे कोल तो में कहने लगा, क्या मैं तुम्हारे से मैच कर रहा हूँ? और फिर अगली बार एमसी उसे गले की अपने शर्त को रखते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें इसके साथ कोई भी प्रॉब्लम है? जो सुनने के बाद ड्रैगन क्लैन का यंग मास्टर थोड़ा सा घबराते कहने लगा, नहीं मेरे पास इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा टेम्पर बहुत ज्यादा अच्छा है। अब ये सुनने के बाद एमसी उसके गले से शर्त को हटाते हुए उससे पूछना, क्या तुम मेरे साथ एडी करते हो? जो सुनने के बाद ड्रैगन क्लैन का यंग मास्टर हंसते हुए कहने लगा, क्या मैं एडी करता हूँ? मेरे पास और कोई चॉइस भी तो नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगले तुम्हें मुझसे यही चाहती हो तो भी तुम्हें इस बोन जैसे पैलेस के कॉन्स्पिरेसी के अंदर हर किसी को कैश करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हें सिर्फ पूरी तरह से फॉलो कर पाऊंगा। तो सुने भाई एमसी थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, ठीक है हमारा डील हो चुका है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाजे बोन जेंसेस प्लेस अब पूरी तरह से कांपने लगा। जिसे महसूस करने के बाद यंग मास्टर लुओ थोड़ा सा घबराता है। और फिर अगली बार कुछ महसूस करने के बाद एमसी कहने लगा, एक पेशियाल तो फ्लक्चुएशन है, आप शायद हर कोई दूसरी प्लेस में से टेलीपोर्ट हो जाएंगे, इसलिए पूरी तरह से ख्याल रहना। और फिर अगली बार हमें दिखाया था एमसी और ड्रैगन क्लैन का यंग प्रिंस वहाँ पर एक साथ ही टेलीपोर्ट हो चुका है और उनके चारों तो हम लोग बहुत सारे तरीकों देख पाते हैं। और फिर चारों तरफ ढूंढने के बाद भी किसी को भी ना ढूंढ पाने के बाद ड्रैगन क्लैन का यंग मास्टर एमसी को देखते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है पेशियल फंक्शन ने हम दोनों के एक ही प्लेस में भेज दिया है। लेकिन उसी वक्त साइड से कोई कहने लगा, इसी वक्त शांत को दो वरना अगली बार तुम सभी इंजर नहीं होगे। ये सुने के बाद एमसी और ड्रैगन प्रिंस दोनों ही शौक हो जाता है। और फिर ड्रैगन प्रिंस कहने लगा, सामने से शायद कोई फाइट कर रहा है। जो सुने के बाद एमसी कहने लगा, चलो वो जाकर देखते हैं अब। और फिर अगली बार हमें जियांग कुयांगा का सीन दिखाया जाता है। दोस्तों एमसी का फास्ट वाइफू है जो अब चौथ के वजह से मृत्यु में बैठ चुका है। यार उसे देखते हुए कोई कहने लगा, जियांग कुइंगर, क्या तुम अभी भी इस यंग प्रिंस के प्रपोजल को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते? और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन रेस का यंग प्रिंस है और उसके पीछे उसका कुछ सर्वेंट भी आया है, जिन्हें देखते हुए तो वाइफू कहने लगा, डिवाइन रेस का यंग प्रिंस अपना हार मान लो, आज मैं जियांग कुइंगर तुम्हारे साथ एडी करने से अच्छा खुद को मारना चाहूंगा। तो सुनने के बाद उस यंग प्रिंस का एक सर्वेंट चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ ये कहने का? ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, यंग प्रिंस तुम पर इंटरेस्ट है क्या? तो भी जागो, तुम एक वांची फेरी मैथन भी क्यों ना हो, तुम हमारे क्लैन की यंग प्रिंस के 1000 भाग का भी एक भाग के लायक नहीं हो। और फिर वो यंग प्रिंस थोड़ा सा थाड़की तरह हंसते हुए कहने लगा, अगर तुम और मैं हाथ ज्वाइन कर लेते हैं, मैं तुम्हें जो बेनिफिट देने वाला हूँ वो तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा अच्छा है, इसलिए मेरे प्रपोजल को मान लो। जो सुनने के बाद जियांग कुइंगर गुस्से में कहने लगा, तुम्हारे बकवास बातों को आप बंद करो। और फिर जियांग कुइंगर गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा, आप आगे बढ़ो, मुझसे फाइट करो। जो सुनने के बाद यंग पीस आप गुस्सा करते हुए कहने लगा, इस यंग पीस ने कभी भी इस तरह के अनग्रेटफुल औरत को नहीं दिखा है। आज मैं एक डायरी निकली थी, फोर्स यूनियन को इस्तेमाल करने वाला हूँ। बायांग इंग सैंग गोंग अपने फोर्स को इस्तेमाल करने वाला है, जो चीज भी चाहिए उसे हासिल करने के लिए। शायद दोस्तों इस प्रिंस का नाम है बायांग इंग सैंग गोंग, इसका नाम बहुत ज्यादा बड़ा है दोस्तों, इसीलिए मैं सिर्फ इसे इंग सैंग ही कहूंगा। और फिर वो यंग प्रिंस आगे बढ़ते हुए कहने लगा, आप साप्रेस। और उसे आपने तो आगे बढ़ते हुए देखने के बाद जियांग कुइंगर अपने मन में कहने लगा, डेमी ड्रैगन मैं पहले उस मॉन्स्टर के सिनिकेती के वजह से इंजर ना हुआ होता तो फिर ये मुझे इस तरह से बुली नहीं कर पाता। और फिर वो यंग प्रिंस कहने लगा, आप दिसते हो जाओ। लेकिन अगली बार यंग प्रिंस साइड में कुछ नोटिस कर पाता है और फिर हम लोग देख पाते उस यंग प्रिंस पर किसी ने साइड से अटैक कर दिया है, जिसके वजह से यंग प्रिंस अब नीचे गिर चुका है। और फिर वो यंग प्रिंस चिल्ला कहने लगा, यह वो कौन है?
उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी जियांग क्विंगर के साइड में आकर खड़ा हो चुका है और फिर एमसी कहने लगा एच एम्पर सन का पावर है। अब एमसी को देखने के बाद जियांग क्विंगर खुश हो कहने लगा बाधा क्वींसू। आप एमसी को देखने के बाद इंसेंग का एक सर्वेंट कहने लगा योंग प्रिंस वो अंधे बेवकूफ है जिन लोगों ने हमारे केज को रोकने की साहस किया था इससे पहले। जो सुनने के बाद वो प्रिंस थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा तो फिर वो क्वींसू है वो 18 गॉड सन जिसका था नाम तो चारों तरफ तो फैल चुका था इस ईस्टर्न बैलेंस के अंदर। इसी तक को ऐसा तो नहीं लगता इसके बाद 3 सौर और 6 हाथ ये थोड़ा सा भी बेसाल नहीं है। जो सुनने पर हम लोग देख पाते एमसी से उसे देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता। अभी अगली बार एमसी तक जियांग क्विंगर को देखते हुए कहने लगा लिटिल सिस्टर क्विंगर क्या तुम बिल्कुल सही हो तुम्हारा अंत कहाँ पर है। तो सुने भाई क्विंगर थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंत मुझसे पूरी तरह से अलग हो चुका है अभी। उसी बात वो योंग प्रिंस चिल्ला कर कहने लगा तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ। और इस योंग प्रिंस ने हम लोगों का एक लाभी दबी कपल का सीन को पूरी तरह से खराब कर दिया है दोस्तों। आप देखना है अगले एपिसोड में इस योंग प्रिंस से हालत हमारे एमसी क्या करने वाला है। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।